नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस YouTube चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। CET 10+2 और ग्रेजुएशन फाउंडेशन बैच जो है वो अपना शुरू हो चुका है। रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा ये भी समर्पण बैच अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू है। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 पर संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र कौन सा बनने जा रहा है जहां कमांड एरिया आधुनिकीकरण के तहत समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत पहला ऐसा क्षेत्र कौन सा बनने जा रहा है जहां कमांड एरिया आधुनिकीकरण के तहत समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। कौन सा? समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट, और ये आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत बिसलपुर बांध कमांड एरिया। कौन सा? बिसलपुर बांध कमांड एरिया राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी, और जियोग्राफी में आते हैं प्रमुख बांध, उसके अंतर्गत आता है बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है जहां कमांड एरिया आधुनिकीकरण के तहत समृद्धि पायलट जो है वो शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान का पहला समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय और राजस्थान के सहयोग से बिसलपुर बांध के कमांड क्षेत्र के राजमहल, दूनी और दाखिया गांव में शुरू किया गया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है। बिसलपुर बांध कमांड एरिया जिसके अंतर्गत आता है राजमहल, दूनी और दाखिया गांव, यहां से शुरू किया गया है। यह परियोजना एमकेड अवधारणा पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? हर खेत तक पानी पहुंचाना, सिंचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना तथा जल संसाधनों पर कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। एक तो जो पानी है विस्तार से लगता है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना या पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना पाइपलाइन के माध्यम से पानी की होती है बचत, और वही बचत जो है वो इसी के तहत की जाएगी। विशेषताओं में कुल बजट अगर देखें तो लगभग 76 करोड़ रुपए का है। सिंचित क्षेत्र है 5,000 हेक्टेयर और लाभान्वित किसान होंगे लगभग 10,000। उद्देश्य क्या रखा गया है? जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, पानी की बर्बादी को रोकना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि करना। तो राजस्थान के अंतर्गत जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और पानी की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से राजस्थान के अंतर्गत बिसलपुर बांध कमांड एरिया में यह विकसित किया गया। नेक्स्ट, 12 पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ऑपरेशन, एक अभियान जिसका नाम आता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार का संबंध किससे है? वज्र प्रहार का संबंध किससे है? तो वज्र प्रहार जो है वो एक ऑपरेशन, एक अभियान है, और ये मुख्य जिसका उद्देश्य है वो है मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी संपत्तियों को बंद कर देना, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, और अगर कोई ऐसा कार्य करते हुए पाया गया तो उसको गिरफ्तार करना और उसकी संपत्ति यानी जो भूमि है उसको क्या कर लेना? जब्त कर लेना। ये कार्य किसका है? वज्र प्रहार का है। और 12 पुलिस के द्वारा जो है वो एक कार्य किया गया है 2 दिन पहले ही। 12 पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर बिरमचंद लोधा उनके परिवार की 3.92 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य की अवैध संपत्ति को क्या किया है? फ्रीज किया, यानी जब्त कर लिया। 3.92 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया, जब्त किया। किस अभियान के तहत? ऑपरेशन वज्र प्रहार। जांच में यह पाया गया कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय, काली कमाई से बनाई गई है, यानी कि 1 नंबर का कार्य नहीं है, 2 नंबर का कार्य है। और 2 नंबर के कार्य के तहत जो है वो ऑपरेशन के तहत जो है वो कार्रवाई की जाती है वज्र प्रहार। कानूनी आधार क्या है? यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68F के तहत
की गई और संपत्ति को फ्रीज करने की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे क्या है कि कल को पूरी संपत्ति क्या हो जाए, फ्रीज जब्त हो जाए। और अपना मेन जो उद्देश्य है वो है अपना मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार। नेक्स्ट, गांधीनगर कहां है? गुजरात में आयोजित चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी ने जीता है स्वर्ण पदक। कितने केजी भार वर्ग में जीता है? तो 75 केजी भार वर्ग में जीता है। किस प्रतियोगिता में? चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहां हुआ? गांधीनगर गुजरात में, और उसका नाम आता है लावण्य पुरोहित। कौन है? लावण्य पुरोहित। फलोदी जिले के युवा खिलाड़ी लावण्य पुरोहित ने गांधीनगर गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 29 मई से 2 जून तक आयोजित चौथी राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कितने भार केजी में? 75 किलोग्राम भार वर्ग में। किस जिले का खिलाड़ी? फलोदी। और नाम क्या आता है? लावण्य पुरोहित। आयोजन कहां हुआ? गांधीनगर गुजरात में। और फलोदी कई अशोका जिम के इस खिलाड़ी ने देश भर के 93 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए उल्लेखनीय कार्य किया है। नेक्स्ट, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 का आयोजन राजस्थान के कितने शहरों में किया जा रहा है? वर्तमान में इसका आयोजन किया जा रहा है। 1 जून से शुरू हुआ था। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अस्मिता खेलो महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 देश के अगर देखें तो 200 है, लेकिन राजस्थान के अगर देखें तो राजस्थान के 6 शहर। कितने हैं? 6 शहर। 6 शहर कौन कौन से, इनकी भी चर्चा करेंगे अपने। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया अभियान के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 का आयोजन 1 से 14 जून 2026 तक। आयोजन कब से कब तक? 1 से 14 जून 2026 तक देश के कितने शहरों में? 200 शहरों में किया जा रहा है। और राजस्थान साइकिलिंग की चेयरपर्सन अगर पूछे कौन है तो सरिका चौधरी। इनके अनुसार इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं एवं बालिकाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। और राजस्थान में यह प्रतियोगिता जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर, कोटपुतली और बालोतरा में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में जूनियर गर्ल्स और सब जूनियर यूथ गर्ल्स वर्ग की खिलाड़ी भी भाग लेगी। तो 1 से 14 जून 2026 तक साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में अस्मिता खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग 2026 का आयोजन, जिसमें देश के 200 शहर, राजस्थान के 6, जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, गंगानगर, कोटपुतली और बालोतरा। नेक्स्ट, सिस्तान सैंड बोआ किस प्रकार का सांप है? वर्तमान में काफी चर्चा में एक सांप, और जिसके अंतर्गत नाम अगर देखिए तो क्या आता है? सिस्तान सैंड बोआ। और ये सांप जो है वो अपने राजस्थान के अंतर्गत पाया गया, काफी चर्चा में है। और यह जो सांप है वो गैर विषैला सांप है, इसमें कोई जहर नहीं है। गैर विषैला सांप जो है वो हमारे राजस्थान में देखा, पाया गया। कहां पाया गया? सिस्तान सैंड बोआ सांप की वह एक गैर विषैली बिना जहर वाली प्रजाति है जो सैंड बोआ परिवार से संबंधित है। यह प्रजाति मूल रूप से ईरान और पाकिस्तान के शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। हाल ही के वर्षों में इनकी उपस्थिति भारत में भी दर्ज की गई, विशेष रूप से थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल में राजस्थान के बीकानेर, चूरू और सीकर जिलों में ये जो है वो विशेष रूप से उपस्थिति देखी गई या पाई गई। भारत में दर्ज की गई बोआ प्रजातियों में यह चौथी प्रजाति है। तो बोआ जो प्रजाति है सांप की, उसके अंतर्गत नाम आता है सिस्तान सैंड बोआ। और मुख्य रूप से कहा? ईरान और पाकिस्तान के शुष्क व रेगिस्तानी क्षेत्रों में। राजस्थान के देखे तो राजस्थान के थार के मरुस्थल में, और राजस्थान में आ जाता है बीकानेर, चूरू और सीकर जिला।
सिस्तान सैंड-बोआ मुख्यतः रेतीली भूमि में रहने वाला सांप और अपना अधिकांश समय रेत के भीतर छिपकर बिताता है। यह मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता क्योंकि इसमें विष नहीं होता। नेक्स्ट, पैमाना रिपोर्ट। पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना का विस्तार राजस्थान के अलावा किन राज्यों तक है? राजस्थान के अलावा 2 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना का विस्तार है, और यह विस्तार है राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार है। ऊर्जा उत्पादन एवं ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 19 ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजनाएं संचालित हो रही है। इनमें 25,000 करोड़ रुपए की राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में है। यह परियोजना केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक भी है, जिसमें क्षेत्रीय विद्युत प्रसारण नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो क्षेत्रीय विद्युत प्रसारण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना राजस्थान की, और राजस्थान के अलावा इसका विस्तार एमपी और यूपी में है, और राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन व ट्रांसमिशन के क्षेत्र में राजस्थान जो है वो काफी उन्नति और तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान राजस्व मंडल। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में राजस्व प्रथम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आजकल आने लग गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर और राजस्व प्रथम सदस्य के रूप में अगर पूछे कि नियुक्ति, तो नियुक्ति हुई है योगेश शर्मा जी की। किनकी? योगेश शर्मा जी की नियुक्ति की गई है। राजस्थान न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला जज योगेश शर्मा को राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में राजस्व प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया है। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में राजस्व प्रथम सदस्य के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? योगेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। राजस्थान राजस्व मंडल राज्य में राजस्व मामलों की सर्वोच्च अपीलीय संस्था है। तो राजस्व मामलों की सर्वोच्च अपीलीय संस्था अगर पूछे कौन सी है, तो राजस्थान राजस्व मंडल, और इसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए 20 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा तथा राजस्व मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं में से की जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे, कौन सा? उत्तर पश्चिम रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर पश्चिम रेलवे का संबंध अपने राजस्थान से, और राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में नियुक्ति हुई है, और नियुक्ति हुई है उत्तर पश्चिम रेलवे के नए महाप्रबंधक की, और ये अगर देखें तो किसे बनाया गया है? पंकज शर्मा को बनाया गया। किसे बनाया गया है? पंकज शर्मा को बनाया गया है। पहले योगेश शर्मा थे, अब कौन है? पंकज शर्मा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंकज शर्मा को उत्तर पश्चिम रेलवे के नया महाप्रबंधक नियुक्त किया है। वे इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के बारे में, उत्तर पश्चिम रेलवे भारतीय रेलवे के 19 प्रमुख रेलवे जोनों में से एक है। भारतीय रेलवे के कितने? 19 प्रमुख रेलवे जोन, उनमें से एक है, जिसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। इसका रेल नेटवर्क मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी विस्तृत है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे 19 प्रमुख रेलवे जोनों में से एक, मुख्यालय जयपुर, स्थापना 1 अक्टूबर 2002, और उत्तर पश्चिम रेलवे का नया महाप्रबंधक अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो पंकज शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और स्वतंत्र वन्य जीव शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान के किस जिले में मैसालिना बिश्नोई, मोनालिसा नहीं है,
मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, मेसालिना बिश्नोई क्या है? तो एक छिपकली की प्रजाति है। क्या है? छिपकली की प्रजाति। छिपकली की एक नई प्रजाति का नाम मेसालिना बिश्नोई। अगर पूछे कि ये नई प्रजाति की खोज कहां की गई, तो ये खोज हुई है हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में। तो राजस्थान का एक जिला बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की क्या की गई? खोज की गई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और स्वतंत्र वन्य जीव शोधकर्ताओं ने हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले, और बीकानेर जिले में आता है गजनेर, और गजनेर में मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी मेलकम ए स्मिथ ने जैसलमेर क्षेत्र में मेसालिना वंश की उपस्थिति का उल्लेख किया था। कब? 1935 ने मेलकम ए स्मिथ ने राजस्थान के किस क्षेत्र में? जैसलमेर क्षेत्र में। हालांकि वैज्ञानिक पुष्टता के लिए आवश्यक वास्तविक भौतिक नमूना उपलब्ध नहीं होने के कारण यह रिकॉर्ड केवल कागजों तक ही सीमित था। यह प्रजाति कठोर मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र में पाई जाती है, जहां कठोर व पथरीली मिट्टी, बहुत कम वनस्पति और अत्यधिक शुष्क जलवायु होती है। इस प्रजाति का नाम बिश्नोई रखा गया, जो राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के सम्मान में है, जो वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की मजबूत परंपरा के लिए जाना जाता है। हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2026 में वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर सम्मान किसे प्रदान किया गया? हीरोज ऑफ द इंडिया अवार्ड्स 2026 एक अवार्ड दिया गया, वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर सम्मान। ये अगर पूछे किसे दिया गया, तो ये दिया गया ज्योति महाजन को। किसे? ज्योति महाजन को। शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, और उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्राइट बिगिनिंग्स न्यू डॉन वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक है ज्योति महाजन। उनको हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 में वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सेवानिवृत्त आईएएस वीरेंद्र सिंह बांकावत एवं शिक्षाविद प्रोफेसर आर के महेश्वरी द्वारा प्रदान किया गया। ज्योति महाजन अपनी संस्था के माध्यम से वंचित बच्चों के उत्थान, शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व साइकिल दिवस जो 3 जून को मनाया जाता है 2026 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर था हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये क्वेश्चन कल था। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपको इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नीलम मीणा मूल रूप से राजस्थान के किस जिले की निवासी है? नीलम मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। रीट प्री और मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड समर्पण बैच मात्र 1999 रुपए, और लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको इसमें साथ में मिलेगा। आरएस प्री रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको एमसीक्यू बैच ये आपको मिल रहा है। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों जो बैच है 1199 1499 में मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8696979121। और इसके अलावा अगर हम देखिए तो संजय सर के द्वारा एक कोर्स पूरा कंप्लीट खुद के द्वारा जो है करवाया गया है, राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, समसामयिक की आर्थिक समीक्षा, जिसका शुल्क मात्र 699 रुपए में है। और ये ब्लैक बुक ये तो आपको पता ही है मार्केट में उपलब्ध है, और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।